कि जज्बात में मुस्कान में आंसू में मिलेगी। वाह, हर बूए गुलिस्तां इसी खुशबू में मिलेगी। क्या बात है। जज्बात में मुस्कान में आंसू में मिलेगी। हर बूए गुलिस्तां इसी खुशबू में मिलेगी। हरगिज़ नहीं दुनिया की ज़बानों को मुयस्सर, क्या जो शीरी ज़बानी ज़बां उर्दू में मिलेगी। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह। जज्बात में मुस्कान में आंसू में मिलेगी। हर बुए गुलिस्तां इसी खुशबू में मिलेगी। और 4 मिसरे पढ़ता हूं। खुदा की कसम कोई शख्स खामोश नहीं रहेगा, दावे के साथ कहता हूं। और सीमांचल की इस धरती पे नेपाल यहां से 1 किलोमीटर दूर है। जिया पोखर की इस सरजमीन को गवाह बनाकर के पहली बार ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। और चैलेंज करता हूं अमेरिका को, तमाम तर सियासी रहनुमा मौजूद है और आप तमाम लोगों का साथ चाहता हूं। सुनिएगा दिल भाई वसीम रामपुरी साहब, वसीम मजहर साहब, कि गाजा के लोग हों या फलस्तीन के बच्चे, वाह वाह, गाजा के लोग हों या फलस्तीन के बच्चे, उनकी नजर में तू तो कोई शेर नहीं है। चौथे मिसरे पे मैं समझ गया कि आप लोग समझ रहे हैं कि गाजा के लोग हों या फलस्तीन के बच्चे, उनकी नजर में तू तो कोई शेर नहीं है। और कुदरत का कहर है, कोई आग नहीं है। कुदरत का कहर है, कोई आग नहीं है। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह। जिला चलाते हैं चेयरमैन फैयाज साहब, 500 रुपया इनाम देते हैं। हाँ, मुझे मालूम है कि अंजार साहब मुझे नहीं देंगे, अंजार साहब मुझे नहीं देंगे, सऊद साहब से तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, ये मुझे मालूम है। ये मेरे गार्जियन है, चचा है, शुरू से लेकर के चले तो यही देते हैं, थप्पा लगा हुआ है मुझको। गाजा के लोग हो या फलस्तीन के बच्चे, उनकी नजर में तू तो कोई शेर नहीं है। और कुदरत का कहर है, कोई आग नहीं है। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह के घर देर है, अंधेर। क्या बात है, वाह वाह। और आठगाछी के लोकप्रिय नेता मुखिया जनाब साबिर साहब और उनकी अहलिया, मुखिया साबिर साहब और उनकी अहलिया, इन दोनों के तरफ से, इन चारों के तरफ से, अरे तनवीर साहब और उनकी अहलिया, साबिर साहब और उनकी अहलिया, सब लोग यहाँ पर है ना, उन लोगों के तरफ से ये 4 मिसरे पहुंचाता हूं। सुनिएगा, सीमांचल का शायर हूं, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में बुलाया जाता है कि अल्लाह कहर उस पे कभी अपना ढाएगा, जालिम भी देख कर हमें शर्मा ही जाएगा। अल्लाह कहर उस पे कभी अपना ढाएगा, जालिम भी देख कर हमें शर्मा ही जाएगा। अरे मिट्टी में मिलाने की तेरी क्या मजाल है, क्यों? और फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा, फिरौन आ गया। वाह, फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा। वाह वाह वाह।
फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा। वाह वाह वाह। कि अल्लाह कहर उस पे कभी अपना बनाने दो मुझे बहुत खूब। ये शेर फिर से पढ़ दीजिए, बहुत अच्छा। अल्लाह कहर उस पे कभी अपना ढाएगा, जालिम भी देख कर हम शर्मा ही जाएगा। और मिट्टी में मिलाने की तेरी क्या मजाल है, फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा, फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा। सऊद असरार साहब की मौजूदगी, मुसव्विर साहब की मौजूदगी, अंजार नईमी साहब की मौजूदगी और मेरे चचा मेरे गार्जियन जनाब फैयाज साहब की मौजूदगी। इमरान भाई सुनिएगा, जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन हमारे सरवर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। दिल खैराबादी सीमांचल का शायर हूँ मेरे भाई, सीमांचल का एक भाजपा का नेता जब अरे ये मुफ्ती साहब अगर किसी को 500 दे दे तो पता नहीं कितना 500 मुझसे लेगा, इनका अभी कोई मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। भाई आकर साहब मेरे नाना है, कुछ भी दे दे तो मेरे लिए बहुत सनद की बात है, मेरे लिए तस्दीक है। सही बात है, आप उसमें नाना नहीं। अरे वो लेते हैं देते नहीं है भाई। आकर साहब लेना जानते देना नहीं जानते, बात समझिए आप लोग, मुझसे ज्यादा नहीं पहचानते आप लोग। सीमांचल का एक भाजपा का नेता बयान देता है शंकर भाई जी कि सीमांचल में अररिया में या किशनगंज में रहना होगा तो हिंदू बनकर के रहना होगा। ऐसे प्रदीप सिंह एमपी को कहना चाहूंगा कि आकर के देखो जिया पोखर की इस सरजमीन में हम हिंदू मुसलमान किस तरह से मिलकर के रहते हैं। अगर यहाँ किसी हिंदू के घर में किसी की मौत होती है, गर्चे हम मुसलमान भाई जलाने में शामिल हो या ना हो, नदी के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बहाते हैं। इसी तरह किसी मुसलमान के घर में किसी की मौत होती है, गर्चे शंकर भाई यहाँ के हिंदू जनाजे की नमाज में शामिल हो या ना हो, लेकिन कब्रिस्तान के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बहाते हैं। ये भाईचारगी है, ये कौमी यकजहती है। प्रदीप सिंह तुम्हारी औकात क्या है, तुम इस तरह की बात करो। आओ देखो शंकर इधर बैठा हुआ है तो तबरेज माइक पे खड़ा होकर के शेर बोल रहा है। वाह वाह। अगर मेरी बहन सभा बैठी हुई है, रुखसार बैठी हुई है, तो यहाँ राधिका मित्तल और निधि चौधरी भी बैठी हुई है। ये हिंदुस्तान है। और मुशायरा कोई नेता यहाँ का जल्दी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैं एक बात बोलना भूल गया था। यहाँ के जो थाना प्रभारी है विकास कुमार जी, उन्होंने तीनों मुखिया को कहा कि भाई यहाँ पर आप लोग बहुत तरह का इधर उधर प्रोग्राम करते हैं, अरे कराना ही हो तो मुशायरा कराओ, साहित्य पर कोई प्रोग्राम कराओ, तालीम पर कोई प्रोग्राम कराओ। यहाँ के थाना प्रभारी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई विकास कुमार जी। और ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुनिएगा शंकर भाई, शायर का तेवर देखिए। झूठे हैं तेरे ख्वाब, ये झूठे तेरे सपने, ख्वाबों की तेरी कोई भी ताबीर नहीं है। किससे कह रहा हूं? प्रदीप सिंह से। कि झूठे हैं तेरे ख्वाब, ये झूठे तेरे सपने, ख्वाबों की तेरी कोई भी ताबीर नहीं है। अरे प्रदीप गिरी सुन ले तू, कहता हूं चीख कर, क्या ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क तेरे अरे मैं खुदा की कसम मैं वो शायर हूं, लगता है कि हिंदुस्तान ये जब से एमएलए बने हैं, मुशायरे में तो बेचारे बैठते नहीं थे। मैंने कहा इनसे कि विधायक जी मुशायरा आपके इलाके में हो रहा है, अभी तो शुरू किया हुआ, अभी शुरू किया हुआ। तब देखिए खून किस तरह से मतलब लोगों का खौलता है सुनकर के। सियासी लीडर जब आपको इनाम देने लग जाएं
ये तो बेरियर लगा दिए हैं इकराम साहब और साबिर साहब, वरना इधर से भी आता। और सऊद साहब मुशायरे में नहीं बैठते थे। मैंने कहा कि भाई देखिए, हमारे एमपी साहब जो मरहूम असरारुल हक कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी मुशायरों में शिरकत करते थे। आप इज्तनाब मत कीजिए, आइए प्रोग्राम में बैठिए, पब्लिक आपको उठाएगी इंशाअल्लाह और बहुत मोहब्बत देगी। मुशायरे में बैठना है आपको, कहीं भाभी का फोन आ जाए तो चले मत जाइएगा। बोले नहीं नहीं मैं बैठूंगा। और मैंने जो जो कहा अब तक वो कर रहे हैं। मैं ये 4 मिसरे फिर से पढ़ता हूँ और सऊद साहब की तरफ से पढ़ता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा करके अपना जिंदा दिली का सबूत दीजिए। उसके बाद फिर मैं अजमेर वाला पढ़ूंगा, ठीक है? कि झूठे हैं तेरे ख्वाब, ये झूठे तेरे सपने, वाह ख्वाबों की तेरी कोई भी ताबीर नहीं है। अरे पर्दी को गिरी सुन ले तू, कहता हूँ चीख कर, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। और मस्जिदों को खोदने की बात चल रही है। अजमेर दरगाह तक जब बात पहुंचती है, अरे विधायक जी भी दे दिए। हमने कहा भाई नहीं देंगे, बहुत ज्यादा दे दिए भाई। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। विधायक जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं भाई। जब अपना क्षेत्र का कोई शायर अगर कहीं पढ़ता है और कामयाब होता है तो तमाम लोगों को खुशी होती है। और मैं थोड़ा मजाक कर लेता हूँ क्योंकि सबसे रिश्ता मेरा बड़ा घनेरा रहा है, और आहकर साहब से तो खास तौर पर, समझ रहे हैं? ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूं मैं, खुदा की कसम दावे के साथ बोल रहा हूं। इम्तियाज डिस्टर्ब मत करो, किसी को, बैठ जाओ। ये तमाम तर लोग इस 4 मिसरे से खामोश नहीं रहेंगे। और मैं जो पढ़ने जा रहा हूं सुनिएगा कि जालिम की बात में तो कोई बात नहीं है, मैं उनकी बात मान लूं वो बात नहीं है। दिल खैराबादी साहब सुनिएगा कि जालिम की बात में तो कोई बात नहीं है, मैं उनकी बात मान लूं वो बात नहीं है। अरे संभल नहीं है सुन ले तू अजमेर है बाबू, क्या दरगाह मिटाना तेरी औकात नहीं है, दरगाह मिटाना तेरी औकात नहीं है। जालिम की बात में वाह वाह, बात नहीं है। थोड़ा पीछे मुड़ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, उनका भी नाम बहुत बहुत शुक्रिया। ये तबरेज है, मेरे हमनाम है, मेरे नेता है, मेरे दोस्त है। 1000 रुपए दिए हैं। सही बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। हाँ योगी के लिए, अरे मैं तो उन्हीं के लिए तो पढ़ रहा हूँ सब कुछ। जालिम की बात में तो कोई बात नहीं है, वाह, मैं उनकी बात मान लूं वो बात नहीं है। संभल नहीं है सुन ले तू अजमेर है बाबू, दरगाह मिटाना तेरी औकात नहीं है, दरगाह मिटाना तेरी औकात नहीं है। क्या बात है। और सीमांचल को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जाती है, सीमांचल का सच्चा शायर हूं और शायर समाज का आईना होता है। और सीमांचल के नौजवान और मुसलमान के बच्चे क्या सोचते हैं सुनिएगा। शंकर भाई आप भी बोलिएगा कि प्यारा है वतन अपना, ये प्यारा ही रहेगा, नक्शे में जो भी है वो हमारा ही रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। सुन ले तू कानों को खोल कर, क्या कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। एक नज्म सुनना चाहते हैं लोग मुझसे, उसके बाद मैं एक गजल पढ़ूंगा शंकर भाई जी। इम्तियाज जो हमारे पत्रकार दोस्त हैं तलवार बंदा के, उनके वालिद साहब की फरमाइश है, बुजुर्ग आदमी है, वो अक्सर मुझे मेरी ये नज्म सुनते हैं। और सीमांचल के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं, और जब मैं नेताओं की मौजूदगी में ये नज्म पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जो नीचे बैठे हुए लोग हैं इनके लिए कही गई नज्म नहीं। सुनिएगा
ये सीमांचल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। वाह वाह वाह। बूढ़ी माँ घर में है, बेटा परदेश में है, बूढ़ा बाप बीमार है, और माँ अपने बेटे परदेसी बेटे से टेलीफोन में क्या कहती है, सुनिएगा। कि जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। मैं खाती नहीं थी खिलाती थी तुझको, मैं सोती नहीं थी सुलाती थी तुझको। वाह। जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। मैं खाती नहीं थी खिलाती थी तुझको, मैं सोती नहीं थी सुलाती थी तुझको। तेरा बाप बीमार है मेरे बेटे, तू ही मेरा संसार है मेरे बेटे। परेशान मुश्किल में है तेरे अब्बू, तू घर लौट आजा मेरे प्यार पप्पू। क्यों? तेरे बाप को है दवाई खिलानी, तेरे बाप को है दवाई खिलानी। सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बंद और पढ़ूंगा। मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई, अपने क्यों पैसों को एमडी में बर्बाद करते हो? क्यों नशा करने में बर्बाद करते हो? एमडी उमडी मत खाया करो यार, मत नशा किया करो। बूढ़ी माँ अपने परदेसी बेटे से जब टेलीफोन में बात करती है, बूढ़ा बाप बीमार है। हमारे इस इलाके में बेशतर नौजवान, ये बच्ची आयशा खो गई है, अठियाबाड़ी की ये बच्ची है, जिनकी भी ये बेटी है, बच्ची है। यहाँ स्टेज से उनको लेकर के जा सकते हैं आप, आराम से उधर से साइड से आए, बच्ची को यही बिठाए भाई सामने, आयशा को बिठाए यहाँ पर। बेशतर नौजवान हमारे यहाँ के प्रदेश में रहते हैं। अगर किसी गांव का आदमी का इंतकाल हो जाए तो जनाजे की नमाज में शामिल होने के लिए यहाँ तो चाहे तो बुजुर्ग होते हैं, चाहे तो बच्चे होते हैं, नौजवान तबका बहुत कम होता है। ये हमारे यहाँ की लाचारी है। तमाम तर सियासी लीडर यहाँ पर मौजूद हैं। ट्रेनों में ठूस ठूस करके लोग दिल्ली और पंजाब जाते हैं। मैं अभी मालेगांव में था प्रोग्राम में 17 तारीख को, और मालेगांव से जब मैं मुंबई गया, मुंबई से जब ट्रेन में लौट रहा था, तो जब मैं ट्रेन में बैठा तो तमाम तर सीमांचल के लोग मौजूद थे उस ट्रेन में, सब सुरजापुरी बोलने वाला। मैं अकेला आदमी, मैं सोचा पता नहीं कोई साथ होगा कि नहीं होगा। छोटा छोटा बच्चा, जिनके कंधों पे किताबों का बक्सा होना चाहिए, जिनको स्कूलों और पाठशालाओं में होना चाहिए, वो बच्चे जाकर के दिल्ली और मुंबई और हैदराबाद के होटलों में पोछा लगाता है। ये लाचारी है हमारे यहाँ की। बच्चों को पढ़ाओ मेरे भाई। मुशायरा करना कोई बड़ा मकसद, हमारा मकसद कोई नेता बनना या कोई एमएलए एमपी बनना नहीं था। ये तीनों जो लोग मुशायरा मिलकर के करते हैं, मेराज साहब, तैयब साहब और सिमाज साहब, अब्दुल मालिक साहब, सलाहुद्दीन साहब, इन लोगों का ये मकसद नहीं था कि हमको एमएलए बनना है, एमपी बनना है। ये लोग मुखिया उखिया बन चुके हैं, सब लोग अपने अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ बातें जब होती है समाज के लिए, समाज को बेदार करने के लिए, तो हम जैसे शायरों की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि शायरी के साथ साथ कुछ बात आपके दरमियान में रखी जाए। एक बार अपने जोरदार तालियों से हमको इजाजत दीजिए, मैं वो शेर पढ़ना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। कि चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के, नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के। अगर कोई मरता है गांव का बंदा, न दे पा रहा है जवां कोई कंधा। अगर कोई पड़ता है बीमार लोगों,
वो दरिया को कैसे करे पार लोगों, वहाँ हमला रताए मर रही है, ये जालिम हुकूमत न कुछ कर रही है। नहीं कोई सड़कें, नहीं कोई पुल है, जिधर देखता हूँ तो बिजली भी गुल है। यही दुख भरी है यहाँ की कहानी, ये सीमांचल की है सच्ची कहानी, ये सीमांचल की है सच्ची कहानी। सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ हाँ हाँ। अभी दिल भाई 12 बज रहे हैं, है ना, वो छोटी सी गजल है ना, सुनना चाह रहा है, मसूद को सुनाना है ना। और कई पत्रकार साथी ने मुझसे कहा कि तबरेज भाई वो गजल आपकी काफी वायरल हो रही है, वो सुनाइएगा। मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ, पत्रकारों के लिए, कि जख्म ताजा था ताजा रहा, जख्म ताजा था ताजा रहा, जिसको भरना था भर ना सका। वाह वाह वाह। जख्म ताजा था ताजा रहा, क्या बात है, क्या बात है। जिसको भरना था भर ना सका। वाह। बेवफा अपना वादा वफा तुझको करना था कर ना सका। वाह 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 वाह। अपना वादा क्या बात है, क्या कहना। करना था कर ना सका। और तसलसल का ये शेर, और करबला को भी याद रखिएगा, आप तो हाँ। करबला पे लिखे हैं। हाँ। शेर सुनिएगा, गजल में ये बात। तनवीर साहब सुनिएगा, बाद में बातचीत कर लीजिएगा, मैं जानता हूँ भाभी वहां बैठी हूँ, मैं देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। के होठ सूखे के सूखे रहे, वाह वाह। प्यास ठहरी कि ठहरी रही। बहुत अच्छा मिसरा है भाई, क्या बात है। होठ सूखे के सूखे रहे, प्यास ठहरी कि ठहरी रही। एक नदी थी जो बहती रही, और मैं उसमें उतर ना सका। एक नदी थी जो बहती रही, क्या बात है, क्या बात है, वाह। और मैं उसमें उतर ना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। और मुशाहिद साहब, ये तमाम तर लोगों की मौजूदगी, ये आखिरी शेर मेरा गजल का, कि उसकी कसमों, रुखसार सुनिएगा, कि उसकी कसमों पे वादों पे मैं कर लिया था भरोसा। किसका कमीशन? उसकी कसमों पे वादों पे मैं कर लिया था भरोसा बहुत। उसकी कसमों पे वादों पे मैं कर लिया था भरोसा बहुत। बेवफाई जो करने लगी, साथ उसके मैं लड़ ना सका। बेवफाई जो करने लगी, साथ उसके मैं लड़ ना सका। जख्म ताजा था ताजा
इसको भर